नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर हिंदुओं को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरी भाजपा राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। पूरी भाजपा मतलब केंद्र के नेताओं से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जितने भी भाजपा के नेता हैं, वो राहुल गांधी पर अचानक से आक्रामक हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो हिंदू मेथोडोलॉजी को जो है फॉलो करते हैं और इसके अलावा हिंदू धर्म के बहुत सारे साधु संत मतलब एकदम से राहुल गांधी के ऊपर चारों तरफ से घेर करके आक्रमण किया जा रहा है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया है। हालांकि वो बयान भाजपा नेताओं के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में था, लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से और बात अगर जुबान से निकल गई तो फिर वो वापस नहीं आ सकती है। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक राहुल गांधी के बयान को अलग अलग तरह से उसके मायने निकाले जा रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी का ये वाला बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत और झूठ फैलाया करते हैं। उनका इशारा भाजपा नेताओं की तरफ था, लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, गृह मंत्री ने भी कई बार जो है राहुल गांधी को रोक करके, राहुल गांधी को बीच में इंटरप्ट करके उनके बयान को गलत बताया। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी आज पूरे फुल फॉर्म में थे। लोकसभा में राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बहुत ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन उनका जो भाषण था वो नेता प्रतिपक्ष की बजाय कम था। और उनका जो भाषण था ऐसा लग रहा था वो किसी चुनावी रैली में संबोधित कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो जो है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जनता को संबोधित कर रहे हों किसी मंच पर, किसी जनसभा में। लेकिन जिस तरीके से वो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे तो उनको कई बार जो है हाउस में अध्यक्ष स्पीकर की तरफ से भी टोका गया। इसके अलावा उनको जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी टोका गया, कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी टोका गया, और भी बीच बीच में किरण रिजिजू की तरफ से टोका टाकी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको टोका और दूसरे मंत्रियों ने भी उनको टोका, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कर रहे थे वो दरअसल जो है इमोशनल एक स्पीच की तरीके और लगभग वही सारी उनकी पुरानी बातें थी जो उन्होंने चुनाव के दौरान पब्लिक के बीच में कही। और उनकी कोई भी बात जो है तथ्यात्मक बात नहीं थी। जैसे एक उन्होंने मुद्दा उठाया अग्निवीर का और उन्होंने बोला कि जब जो जवान है वो शहीद हो जाता है, जब जवान की डेथ हो जाती है तो उसको जो है वो कुछ मिलता नहीं और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तो बीच में राजनाथ जी ने, वित्त मंत्री जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने बीच में राहुल गांधी को टोका और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब अग्निवीर शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा वो जो किसानों को लेकर के जब मुद्दा उठा रहे थे तो उन्होंने बताया कि एमएसपी नहीं मिलती। तो उस बीच में कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने राहुल गांधी को बीच में रोक करके बताया कि कई सारी फसलों पर बाकायदा केंद्र सरकार एमएसपी देती है, जिस पर राहुल गांधी ने बोला कि एमएसपी के साथ साथ वो एमएसपी की लीगल गारंटी पे भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना से लेके, किसानों से लेके और इसके अलावा नीट में अभी हाल ही में जो परीक्षा में जो है पेपर लीक समेत कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो है आवाज उठाई। अयोध्या में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो तमाम इस तरीके की चीजें राहुल गांधी के चारों तरफ इर्द गिर्द उनके भाषण का हिस्सा थी। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में कोई भी ऐसी तथ्यात्मक चीजें नहीं थी, या राहुल गांधी के भाषण में जो उन्होंने चुनाव के दौरान कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने वादा किया था, उन सब चीजों को लेकर के कुछ नहीं था। उनका पूरी तरीके से एग्रेसिव और आक्रामक भाषण था और भाजपा, नरेंद्र मोदी और संविधान, आरक्षण बचाओ, अग्निवीर, वही जो पुरानी उनके चुनाव में बातें चलती थी
उन्हीं बातों को लेकर के आज उन्होंने फिर से बहुत ही बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष के नेताओं को उनका भाषण बहुत ज्यादा पसंद आया, या राहुल गांधी के जो फॉलोअर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी के भाषण की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनमें तथ्यात्मक बातें नहीं थी। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें मिसिंग थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको पॉइंट आउट नहीं किया। फिलहाल राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर के जो बयान दिया है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर बहुत जोरदार अटैक किया है, बहुत ही आक्रामक तरीके से हमला बोला है। और योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी को बोला है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का हिंदुओं को लेकर के बयान दिया है, उसने भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। तो फिलहाल आप योगी आदित्यनाथ जी का भाषण सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के भाषण पे, राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है लोकसभा में, वो एक नेता के तौर पर एक चुनावी जनसभा की तरीके लग रहा था। राहुल गांधी ने इन सब के साथ साथ जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने दलितों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। इस देश के शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षित, वंचित तबके को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उन बातों का राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में एक बार भी जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी का जो भाषण था, पूरा लॉर्ड शिवा से लेकर के तमाम सारी चीजों तक में जो है वो बार बार जो है भगवान शिव का जो है कॉन्टेक्स्ट, उनका नाम लेकर के चीजें संदर्भित कर रहे थे। लेकिन उनके भाषण में जो उन्होंने पहले वादे किए थे, जाति जनगणना का उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो जो है वो जाति जनगणना करवाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो सर्वे कराने की बात कह रहे थे कि जो है वो आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी कह रहे थे कि जो है जितना भी बैकलॉग है, करीब 60 लाख के आसपास केंद्र सरकार में नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरने का उन्होंने बोला था। और इसके अलावा बोल रहे थे कि दलितों और पिछड़ों को जो है उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिलाने के लिए 50% का जो कैप है उसको भी जो है उसको भी क्रॉस करके जो है आगे काम किया जाएगा। तो राहुल गांधी ने आज जब लोकसभा में बोल रहे थे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तब राहुल गांधी ने उनके जो जिन मुद्दों ने उनको सबसे ज्यादा जो है वो जीत दिलाई, सबसे ज्यादा वोट दिलाया, तो उन मुद्दों से राहुल गांधी ने पूरी तरह से दूरी बना ली। उनका पूरा भाषण नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेरने को लेकर के था, भाजपा को चारों तरफ से घेरने को लेकर के था। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं, दलितों और पिछड़ों को बैकलॉग में भर्ती कराना, जाति जनगणना का मुद्दा, इसके अलावा केंद्र सरकार में जो खाली पद पड़े हैं उनको भर्ती कराना, दलितों पिछड़ों का आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा, इसके अलावा दलितों और पिछड़ों की बड़े पैमाने पर जो है केंद्र सरकार के विभागों में खाली पद जो खाली पड़े हैं उनको लेकर के राहुल गांधी ने कोई भी बयान नहीं दिया। इसके अलावा पूरे जो है चुनावी कैंपेन में वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो और संविधान लेकर घूमते रहे। लेकिन आज जब वो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे संसद में, बाकायदा किसी संवैधानिक पद के जरिए वो सदन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सदन में जो है संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं लिया, ना ही उनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र था। वो बार बार भगवान शिव का जो है वो चित्र दिखा रहे थे। उस पर सदन में बहुत ज्यादा वो हंगामा भी हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। तो फिलहाल राहुल गांधी का जो आज का एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण था, वो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत उन्होंने भाषण दिया। उनका पूरा जो स्पीच था वो मोदी सेंट्रिक था। किस तरीके से वो जो है भाजपा पर आक्रामक हो सके, किस तरीके से भाजपा पर वो हावी हो सके, और किस तरीके से जो है वो विपक्ष की जो पार्टी हैं उनमें भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहे सरकार पर एज ए हमलावर विपक्षी पार्टी के तौर पर। तो राहुल गांधी का भाषण जो है, उन्होंने चुनाव में जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को लेकर के बातें, मुद्दे किए, आज वो सब
एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जब वो संबोधित कर रहे थे तो वो एक भी चीज उनके भाषण में नहीं थी। पूरा भाषण उनका चुनावी एजेंडे की तरीके, मंच की तरीके था। वो भाजपा को घेर रहे थे, नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहे थे और उनका जो स्पीच था वो टोटल जो है मोदी को घेरने से लेकर के भाजपा पर आक्रमण, हमलावर से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी थी उन्होंने अपनी स्पीच में छोड़ दी जो उनके चुनाव के समय उनका जो है कांग्रेस पार्टी का पूर्ण एजेंडा हुआ करता था। आज राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे, संसद में बोल रहे थे, तो उन सारे बयानों से दूरी बना ली। संसद में बोलते समय न तो किसी दलितों का कोई मुद्दा उठाया, न पिछड़ों का कोई मुद्दा उठाया, न जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, न बैकलॉग का मुद्दा उठाया। तो इन सब चीजों से दूरी बना करके कहीं न कहीं जो है उनका पूरा जो चुनावी जो भाषण था वो पूरी तरीके से चुनावी स्पीच की तरीके आज वो सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण दे रहे थे। हालांकि हो हंगामा काफी ज्यादा हुआ, सदन में बवाल भी काफी हुआ। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बोल चुके हैं, अब भाजपा की तरफ से उनको जवाब दिया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को लेकर के भाषण दिया है, हिंदुओं को लेकर के बयानबाजी की है, उनके बयान की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और इसके अलावा साधु संतों की तरफ से राहुल गांधी के बयान को सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल किया जा रहा है और राहुल गांधी से हर कोई जो है वो माफी मांगने की बात कह रहा है। फिलहाल अभी भाजपा की तरफ से सदन में जो है बात रखी जाएगी। अब देखना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राहुल के बयान पर पलटवार करती है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।